आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था यूज़ ऑफ एपोस्ट्रॉफी, ठीक है, जिसमें हमने रूल नंबर 2 तक पढ़ा हुआ था। ठीक है, आज हम यूज़ ऑफ एपोस्ट्रॉफी फिर पढ़ेंगे और आज हम रूल नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक, और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम यूज़ ऑफ एपोस्ट्रॉफी पढ़ेंगे। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग और उसे बहुत सारे एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रूल नंबर 2 तक पढ़ा था। आज हम रूल नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, रहे कि ऐसे भी ऐसे सिंगुलर नाउंस का ऐसे सिंगुलर नाउंस का पोजेसिव बनाने के लिए भी ऐसे सिंगुलर नाउंस का पोजेसिव बनाने के लिए भी केवल एपोस्ट्रॉफी केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है, जिसका अंतिम साउंड स हो तथा जिनके बाद सेक शब्द का प्रयोग हो। क्या है रूल्स? ऐसे सिंगुलर नाउंस का पोजेसिव बनाने के लिए भी केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है, जिनका अंतिम साउंड स हो तथा जिनके बाद सेक शब्द का प्रयोग हो। ठीक है, समझ लिए। जैसा कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसे। रूल्स क्या है कि ऐसे सिंगुलर नाउंस का पोजेसिव बनाने के लिए भी केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है, जिनका अंतिम साउंड स हो तथा जिनके बाद सेक शब्द का प्रयोग हो। ठीक है, इसे एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। गॉड सेक, फॉर गॉड सेक क्या है? फॉर गॉड सेक। ध्यान से देखिए कि यहाँ पे गॉड में क्या है, इसके अंत में एस नहीं लगा हुआ है। क्या है? इसका अंतिम साउंड क्या है? ड है। क्या है? ड साउंड। गॉड अंतिम साउंड क्या है? ड है। तो जब ड है तो रूल्स में ये है कि अगर अंतिम साउंड स है तब जाकर के उसके साथ हम केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ इसका अंतिम साउंड क्या है? ड है। ठीक है, तो इसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होगा। ठीक है, भले ही इसके बाद सेक्स शब्द का प्रयोग काहे नहीं हो। ठीक है, इससे मतलब है। ठीक है, जो ये है
ये नाउन जो है इसका अंतिम साउंड क्या है, ड है। गॉड, फॉर गॉड सेक, इसका अंतिम साउंड क्या है, ड है। जब ड है तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। अगर इसका साउंड स होता, अंतिम साउंड क्या होता, स होता, तो केवल यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता। लेकिन इसका अंतिम साउंड क्या है, ड है। गॉड, फॉर गॉड सेक, ठीक है। सेक शब्द का प्रयोग इसके बाद भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो गॉड है, नाउन है, इसका अंतिम साउंड क्या है, स नहीं है, क्या है, ड है। गॉड क्या होता है, गॉड, ड है। अंतिम साउंड क्या है, ड है। तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, ठीक है। इसे एक और एग्जांपल समझते हैं। ये क्या है, एपोस्ट्रोफी एस है, ठीक है। क्या है ये, एपोस्ट्रोफी एस है। एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि इसका अंतिम साउंड, ये जो नाउन है गॉड, इसका अंतिम साउंड ड है, न कि स है। अगर स होता है तो इसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता, ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है जब इसका अंतिम साउंड स होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका अंतिम साउंड क्या है, ड है। गॉड क्या है, ड, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रहे कि फॉर गॉडनेस सेक, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर गॉडनेस सेक। इसका गॉडनेस, इसका अंतिम साउंड क्या है, स है, क्या है, स। गॉडनेस, इसके अंतिम साउंड क्या है, स है, इसलिए यहाँ पे केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है और इसके बाद सेक शब्द का भी प्रयोग है, ठीक है। यही रूल था कि ऐसे सिंगुलर नाउन्स का पॉजेसिव बनाने के लिए भी केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है जिनका अंतिम साउंड स हो तथा जिनके बाद सेक शब्द का प्रयोग हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेक शब्द का प्रयोग है, लेकिन जो नाउन है उसका अंतिम साउंड स नहीं है बल्कि ड है, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इस नाउन के बाद सेक शब्द का प्रयोग है, लेकिन ये जो नाउन है इसका अंतिम साउंड स है, क्या है, गॉड नेस, अंतिम साउंड क्या है, स है, और इसके बाद सेक शब्द का भी प्रयोग हुआ है। तो जब अंतिम साउंड स है तो इसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। किसका, केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि इस नाउन का अंतिम साउंड जो है क्या है, स है, क्या है, स है, इसलिए इसके साथ क्या होगा, केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। ये क्या है, ये एपोस्ट्रोफी है, क्या है, ये एपोस्ट्रोफी है, क्या ये एपोस्ट्रोफी है, ठीक है। समझ लिए कि ऐसे सिंगुलर नाउन्स का पॉजेसिव बनाने के लिए भी केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है जिसका अंतिम साउंड स है तथा जिनके बाद सेक शब्द का प्रयोग हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया आपने एग्जांपल्स कि यहाँ पे भी सेक शब्द का प्रयोग है, लेकिन यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। क्यों, क्योंकि जो नाउन है इसका अंतिम साउंड स नहीं है बल्कि ड है, क्या है, गॉड, ड है, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। इसमें देखिए, यहाँ पे नाउन है और इसके साथ सेक शब्द का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन इसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि इस नाउन का अंतिम साउंड स है। गॉड नेस, इसका अंतिम साउंड क्या है, स है, इसलिए इसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है। ये समझ लिए, दोनों में सेक शब्द का प्रयोग है, लेकिन अंतर ये है कि यहाँ पे जो नाउन है इसका अंतिम साउंड ड है, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे जो है नाउन इसका अंतिम साउंड स है, इसलिए इसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है, ठीक है। समझ लिए, इसे हम कुछ और एग्जांपल से समझते हैं।
कुछ और एग्जाम्पल से इसे समझते हैं, ठीक है। फॉर राम्स सेक, फॉर सीतास सेक, फॉर राम सेक, फॉर सीताज सेक, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, देखिए इसके बाद भी सेक शब्द का प्रयोग है, ठीक है, लेकिन इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ। क्यों? क्योंकि जो ये नाउन है इसका अंतिम साउंड स नहीं है, क्या है, म है, राम। इसका अंतिम साउंड क्या है, म है, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। इसमें देखिए इसके बाद भी सेक शब्द का प्रयोग है, लेकिन अंतर ये है कि इसका जो नाउन है, नाउन सीता, इसका अंतिम साउंड क्या है, त है, क्या है, त, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। और इस अगर इसका अंतिम साउंड स होता तो केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता, समझ रहे हैं। इसका अंतिम साउंड अगर स होता तो केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता, ठीक है, लेकिन इसका अंतिम साउंड क्या है, इसका राम है, म है, और ये सीता त है, हुआ है, ठीक है। फॉर जस्टिस, जस्टिस सेक, फॉर जस्टिस सेक, यहाँ पे भी देखिए इसके बाद भी सेक शब्द का प्रयोग है, लेकिन यहाँ पे केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ। क्यों? क्योंकि जो ये नाउन है इसका अंतिम साउंड क्या है, स है, जस्टिस, क्या है, जस्टिस, स है, इसलिए इसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है, समझे। यहाँ पे देखिए इनके बाद भी सेक शब्द का प्रयोग है, लेकिन यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि जो ये नाउन है इस नाउन का अंतिम साउंड क्या है, म है, राम, क्या है, म है, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे है सीताज सेक, यहाँ पे भी सीता के बाद सेक शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ। क्यों? क्योंकि जो ये नाउन है इसका अंतिम साउंड क्या है, त है, सीता, ठीक है, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ भी क्या है, सेक शब्द का इसके बाद प्रयोग हुआ है, लेकिन इसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि इस नाउन का अंतिम साउंड क्या है, स है, क्या है, जस्टिस, समझ लीजिए क्या है यहाँ पे, इसका अंतिम साउंड क्या है, स है, इसलिए इसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है, ठीक है। कॉन्शियस सेक, क्या है, कॉन्शियस सेक, फॉर कॉन्शियस सेक, इसके बाद भी क्या है, सेक शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है। क्योंकि इस नाउन का अंतिम साउंड क्या है, स है, कॉन्शियस, क्या है, कॉन्शियस, अंतिम साउंड क्या है, स है, इसलिए इसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है, ठीक है। रूल्स क्या था कि ऐसे सिंगुलर नाउन्स का भी पोजेसिव बनाने के लिए केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है जिसका अंतिम साउंड स हो और जिनके बाद सेक शब्द का प्रयोग हो, ठीक है। देखिए इसमें भी सेक शब्द का प्रयोग है, लेकिन इसमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो नाउन है इसका अंतिम साउंड म है, राम, ठीक है, म है, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। इसमें देखिए इसमें भी सेक शब्द का प्रयोग है, लेकिन इसका अंतिम साउंड, यहाँ पे जो नाउन है इसका अंतिम साउंड स नहीं है, क्या है, त है, सीता, ठीक है, अंतिम साउंड क्या है, त है, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फॉर जस्टिस सेक, यहाँ पे भी सेक शब्द का प्रयोग है, लेकिन यहाँ पे केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ। क्यों? क्योंकि जो ये नाउन है इसका अंतिम साउंड क्या है, स है, जस्टिस, स है, इसलिए इसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे भी देखिए इसमें भी सेक शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ। क्यों? क्योंकि इस नाउन का अंतिम साउंड क्या है, स है, कॉन्शियस, कॉन्शियस, ठीक है, स है, इसलिए इसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग
हुआ है। ठीक है, समझ लिए। क्या है ये? एपोस्ट्रोफी है। क्या ये एपोस्ट्रोफी है, और ये एपोस्ट्रोफी एस है। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस है। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम साउंड क्या है? स है। क्या है? स है। और इसका अंतिम साउंड क्या है? म है। ठीक है, इसका अंतिम साउंड क्या है? तो है। ठीक है, ये समझ लिए। ये साउंड ऐसे हम साउंड को डिनोट करते हैं। ठीक है, ये साउंड का डिनोट करते हैं इसे। ठीक है, ये क्या है? साउंड का साइन है। ठीक है, इसे साउंड हम डिनोट करते हैं। समझ लिए। तो इसका साउंड, अंतिम साउंड क्या है? म है, इसका त है, इसका स है, इसका स है, इसलिए इसके बाद एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ और इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का। ठीक है, समझ लिए। अब हम रूल नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे प्राचीन ग्रीक नेम है जिनके अंत में एस लगा होता है। कुछ ऐसे प्राचीन ग्रीक और लैटिन नेम है जिनके अंत में एस लगा होता है। ऐसे नाउन्स का पोजेसिव बनाने के लिए इनके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। क्या है कि कुछ ऐसे प्राचीन ग्रीक और लैटिन नेम हैं जिनके अंत में एस लगा होता है। ठीक है, ऐसे नाउन्स का पोजेसिव बनाने के लिए इनके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग
किया जाता है। क्या है रूल्स? कि ऐसे प्राचीन ग्रीक और लैटिन नेम हैं जिनके अंत में एस लगा होता है। ठीक है, तो ऐसे नाउन्स का के अंत में केवल एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसे हम इस एग्जांपल से समझते हैं। सोक्रेट्स फिलॉसफी। ठीक है, सोक्रेट्स फिलॉसफी। यहाँ पे देखिए ये जो है इसके अंत में क्या है, इसके अंत में एस लगा हुआ है, इसलिए इसके साथ केवल एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है। रूल क्या है कि ऐसे प्राचीन ग्रीक और लैटिन नेम हैं जिनके अंत में एस लगा होता है, ऐसे नाउन्स का पॉजेसिव बनाने के लिए इनके साथ केवल एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे इस नाम के अंत में क्या है, एस लगा हुआ है। क्या है? एस लगा हुआ है, इसलिए इसके साथ केवल एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। सोक्रेट्स फिलॉसफी। ठीक है, क्या है? सोक्रेट्स फिलॉसफी, अंत में एस लगा हुआ है, इसलिए इसके साथ केवल एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। ठीक है, समझ लिए। इसे हम और एग्जाम्पल से समझते हैं। ब्रॉटस कॉन्स्पिरेसी। या इंट्रीग्यू। क्या है? ब्रॉटस कॉन्स्पिरेसी। यहाँ पे इसका इस नाम का अंतिम अंत में क्या लगा हुआ है, स लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग होगा, एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। किसके साथ? किसका? एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि इस नाम के अंत में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। ठीक है, तो रूल्स भी यही था कि कुछ ऐसे प्राचीन ग्रीक और लैटिन नेम हैं जिनके अंत में एस लगा होता है, तो ऐसे नाउन्स का पोजेसिव बनाने के लिए इनके साथ केवल एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इस नेम के अंत में क्या एस लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसके साथ केवल हम एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ब्रॉटस कॉन्स्पिरेसी या इंट्रिग्यू। ठीक है, इसके बाद रहे कि जूलियस असैसिनेशन। जूलियस असैसिनेशन। जूलियस असैसिनेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस नेम में भी, इस नेम के भी अंत में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। ठीक है, एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी केवल एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। ठीक है, इस नेम के अंत में भी एस लगा हुआ है, इसलिए इसके साथ केवल एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। ठीक है, इसके बाद रहे कि आर्किमिडीज। आर्किमिडीज लॉ। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए इस नेम के अंत में भी एस लगा हुआ है। इस नेम के अंत में भी क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। आर्किमिडीज लॉ। ठीक है, एस लगा हुआ है, इसलिए इसके साथ केवल एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। ठीक है, क्या है? रूल्स यही था कि कुछ ऐसे प्राचीन ग्रीक या लैटिन नेम है जिनके अंत में एस लगा होता है, तो ऐसे नाउन्स का पॉजेसिव बनाने के लिए इनके अंत में केवल एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इस नेम में भी एस लगा हुआ है अंत में, तो केवल एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है। इस नेम में भी अंत में एस लगा हुआ है, तो केवल एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है। इस नेम में भी अंत में एस लगा हुआ है, तो केवल एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं कि रहे पाइथागोरस।
पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे भी अंत में क्या है, एस लगा हुआ है, क्या है, एस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी अंत में क्या है, इस नाम के अंत में भी एस लगा हुआ है, सोफोक्लस प्लेज, यहाँ पे भी अंत में एस लगा हुआ है, इसलिए इसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग है। ठीक है, रूल्स भी हमारा यही था। कुछ ऐसे प्राचीन ग्रीक लैटिन नेम है जिनके अंत में एस लगा हुआ है, सब देखिए सब जगह एस लगा हुआ है अंत में। ठीक है, तो ऐसे नाउन के साथ, इस ऐसे नाउन्स का पोजेसिव बनाने के लिए इसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। तो देखिए सब में केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग है, भी एपोस्ट्रोफी का प्रयोग है, यहाँ 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 भी एपोस्ट्रोफी का प्रयोग है। ठीक है, तो उनके साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है, केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। कब, कि कुछ ऐसे प्राचीन ग्रीक लैटिन नेम है जिनके अंत में एस लगा होता है। ठीक है, तो ऐसे नाउन्स के पोजेसिव बनाने के लिए, ठीक है, इनके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ लीजिए। अब इसमें हम नोट देखेंगे। ठीक है, क्या है कि इंग्लिश नेम्स के अंत में क्या है कि इंग्लिश नेम्स के अंत में कि अंत में एस भी लगा हो तो इंग्लिश नेम्स के अंत में एस भी लगा हो तो उनका पोजेसिव बनाने के लिए मॉडर्न इंग्लिश में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, किंतु केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग भी शुद्ध माना जाता है।
क्या है कि इंग्लिश नेम्स, अंग्रेजी नाम के अंत में एस भी लगा हो तो उनका पॉजेसिव बनाने के लिए मॉडर्न इंग्लिश में एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है, किंतु केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग भी शुद्ध माना जाता है। ठीक है, क्या है कि कोई अंग्रेजी नाम हो, ठीक है, अगर उसके अंत में एस भी लगा हो तो उसके साथ मॉडर्न इंग्लिश में एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ केवल एपोस्ट्रॉफी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग भी क्या शुद्ध माना जाता है। ठीक है, ये समझ लिए रूल्स क्या है कि इंग्लिश नेम्स, अंग्रेजी नाम के अंत में एस भी लगा हो तो उनका पॉजेसिव बनाने के लिए मॉडर्न इंग्लिश में एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है, किंतु केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग भी शुद्ध माना जाता है। ठीक है, कहने का अर्थ है कि किसी भी इंग्लिश नेम के अंत में एस भी लगा हो तो आप उसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का भी प्रयोग कर सकते हैं और केवल एपोस्ट्रॉफी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है रूल्स कि इंग्लिश नेम के अंत में, ठीक है, एस भी लगा हो तो मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है, इसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का भी प्रयोग कर सकते हैं और केवल एपोस्ट्रॉफी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है किड्स पोएट्री, ठीक है, ये क्या है इंग्लिश नेम है और इसके अंत में एस भी लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, हमने यही रूल्स पढ़ा है कि इंग्लिश नेम के अंत में एस भी लगा हो, ठीक है, तो उसका पॉजेसिव बनाने के लिए उसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का भी प्रयोग मॉडर्न इंग्लिश में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है किड्स इंग्लिश नेम है और इसके अंत में एस लगा हुआ है। ठीक है, और इसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, जिस तरह है कि इट्स पोएटिक स्टाइल, ठीक है, क्या है डिकेंस नोवेल्स। यहाँ पे भी देखिए ये इंग्लिश नेम है और इसके अंत में एस भी लगा हुआ है, फिर भी इसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हुआ है, ये मॉडर्न इंग्लिश में होता है। ठीक है, बर्नस पोएम, क्या है बर्नस भी क्या है इंग्लिश नेम है और इसके अंत में एस लगा हुआ है, फिर भी इसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हुआ है। ये किस में होता है मॉडर्न इंग्लिश में होता है। किस में होता है ये मॉडर्न इंग्लिश में होता है। ठीक है, किस में होता है मॉडर्न इंग्लिश में। ठीक है, देखिए ओल्ड इंग्लिश में क्या होता है, ये हमने एक और क्या पढ़ा था कि उसके साथ केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग भी शुद्ध माना जाता है, तो इट्स पोएट्री हो जाएगा। ठीक है, इट्स पोएटिक स्टाइल हो जाएगा। उसके बाद है कि डिकेंस डिकेंस नोवेल हो जाएगा, नोवेल्स। और ये बर्नस
पोएम हो जाएगा। ये क्या है, ओल्ड इंग्लिश है, ठीक है। क्या है ये, ओल्ड इंग्लिश है। रूल्स क्या था कि इंग्लिश नेम्स में, इंग्लिश नेम के अंत में एस भी लगा हो, ठीक है, तो उसका पॉजेसिव बनाने के लिए मॉडर्न इंग्लिश में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जितने भी नेम्स हैं ये सब के अंत में क्या है, एस लगा हुआ है। क्या है, एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। और सब के साथ क्या है, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। किसका, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। ये कौन सा किस इंग्लिश में होता है, मॉडर्न इंग्लिश में। मॉडर्न इंग्लिश में आप इंग्लिश नेम के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं यदि इंग्लिश नेम के अंत में एस भी लगा हो तो भी, ठीक है। क्या समझे कि इंग्लिश नेम के अंत में एस लगा है तो भी आप उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो ओल्ड इंग्लिश है, ठीक है, उसमें आप केवल एपोस्ट्रोफी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे जो है क्या है, इसमें भी अंत में क्या है, एस लगा हुआ है, ठीक है, और इसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ठीक है, हमारा रूल्स भी यही था कि इंग्लिश नेम्स के अंत में एस भी लगा हो तो उनका पॉजेसिव बनाने के लिए मॉडर्न इंग्लिश में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किंतु एपोस्ट्रोफी का प्रयोग भी शुद्ध माना जाता है, ठीक है। ये दोनों हो सकता है, मॉडर्न इंग्लिश में आप यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं और ओल्ड इंग्लिश में केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। क्या है रूल्स कि किसी इंग्लिश नेम, अंग्रेजी नाम के अंत में एस भी लगा हो, ठीक है, तो उसका पॉजेसिव बनाने के लिए मॉडर्न इंग्लिश में उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। किसमें, मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है। किंतु एपोस्ट्रोफी का प्रयोग भी शुद्ध माना जाता है, तो इसके साथ केवल आप एपोस्ट्रोफी का भी प्रयोग कर सकते हैं ओल्ड इंग्लिश में, ठीक है। ये समझिए कि अगर कोई इंग्लिश नेम है और उसके अंत में एस भी लगा है तो उसका पॉजेसिव बनाने के लिए उसके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग कर सकते हैं और केवल एपोस्ट्रोफी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ लिए। तो ये यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी आज समाप्त हुआ, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में हम यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस पढ़ेंगे, ठीक है। आज तो हम केवल यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी पढ़े हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस पढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसको समझेंगे, ठीक है। तो आज हम यही रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में इसे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इसका अच्छा से नोट्स बनाइए, अच्छा से रिवाइज कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।